हम लोग चलते हैं योग के अंतर्गत समवृत्त। ये क्या होता है? आप ही के चैप्टर का एकदम सीधा सीधा हम स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम सीख चुके हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या ही होती है। यानी यहाँ पर दोस्त मेरे बात कर रहा है पूर्ण संख्या की, और अभी अभी हम आपको पूर्ण संख्या समझा चुके हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या की, और अभी अभी हम आपको पूर्ण संख्या समझा चुके हैं। ये होता है पूर्ण संख्या जो अपने आप में पूर्ण होता है, और गिनती की संख्या में बस जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वही हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी ये कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या ही होता है। सबसे पहले आपको समवृत्त का अर्थ समझना पड़ेगा। समवृत्त क्या होता है? यानी जब भी हम दो संख्या को जोड़ते हैं, अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे हम लोग समवृत्त बोलते हैं। अगर दो संख्या का गुणा कर रहे हैं, अगर वही संख्या प्राप्त हो जाता है तो दोस्त मेरे उसको हम लोग समवृत्त कहते हैं। और दो संख्या को घटा रहे हैं, अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए हम लोग समवृत्त कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना होगा। और यहाँ पर बात हो रहा है कि पूर्ण संख्या का, और जब हम लोग दो पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, यानी 6 + 5 दोनों अपने आप में पूर्ण संख्या है, और इसको जोड़ते हैं तो हमारा 11 प्राप्त होता है। यानी कि वही पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, और यही कहना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्त मेरे बात करें तो आइए देखें कि, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, आइए देखें कि यह गुण पूर्णांकों के लिए भी सत्य है अथवा नहीं। पूर्णांकों के कुछ युग्म नीचे दिए जा रहे हैं। नीचे दी हुई सारणी को देखिए और इसे पूरा कीजिए। यानी नीचे जितना भी संख्या दिया हुआ है दोस्त मेरे पूर्णांक संख्या का दिया हुआ है। दोस्त मेरे इसको जोड़ने पर क्या मिला? पूर्णांक संख्या यानी 40 मिला। और दोस्त मेरे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -7, यानी कि -7। और ये भी क्या है? अपने आप में पूर्णांक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर दोस्त मेरे दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर यहाँ पर पूर्णांक संख्या मिला, और यहाँ पर दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने पर क्या मिला? पूर्णांक संख्या मिला। और यहाँ पर दो पूर्णांक संख्या को जोड़ने के बाद फिर से पूर्णांक संख्या मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी पूर्णांक संख्या को जोड़ने के बाद पूर्णांक संख्या ही मिलेगा, और यहाँ पर भी पूर्णांक संख्या को जोड़ने के बाद पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। बस आपको ये जो दिया हुआ है इसका मतलब आपको ये बतलाना था कि जब भी हम लोग दो पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो हमको दोबारा पूर्णांक संख्या ही मिलता है। यानी पूर्णांक संख्या पर योग का समवृत्त का नियम लागू होता है। बस आपको यही बताना था। ठीक है, उसके बाद व्यवकलन। व्यवकलन का अर्थ होता है दोस्त मेरे घटाव, घटाव या अंतर। ठीक है, और इसके अंतर्गत समवृत्त, यानी जब हम लोग दो पूर्णांक संख्या को घटाते हैं तो भी हमको पूर्णांक संख्या ही मिलता है। एग्जाम्पल दोस्त मेरे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम लोग -9 करते हैं तो हमारा -2 प्राप्त होता है। यानी ये भी अपने आप में पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर फिर से घटाते हैं तो फिर से हमको पूर्णांक संख्या मिलेगा, और पर जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो भी हमको पूर्णांक संख्या मिलेगा। यानी घटाओ में इसका नियम लागू होता है, समवृत्त का नियम, और यही समवृत्त का नियम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि पूर्णांक संख्या पर जोड़ और घटाव के अंतर्गत समवृत्त का नियम लागू होता है अभी तक में।